नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सुपर एनसीईआरटी पाठशाला के अंदर। तो पीछे हमने अध्याय किया था छठी का चौथा अध्याय और ये हमारा 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय है कि राज्य जो है कैसे शासन करता है। ठीक है, राज्य कैसे शासन करता है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके सामने लिख दिए गए हैं। वर्तमान में आप सभी को पता है कि नव वर्ष है, नए साल के साथ साथ आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ सभी बच्चों को। और इसी के साथ साथ जितना भी हम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे पहला है कि विधायक कौन होता है। जैसे हम आम जो सरल हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर हम सुनते हैं कि ये विधायक है वो विधायक है, तो हम जानेंगे कि विधायक कौन होता है। दूसरा निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तीसरा कि बहुमत क्या है। ठीक है, ये शब्द हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि बहुमत क्या होता है। अगला है कि सत्ता पक्ष। जब हम किसी टीवी के ऊपर डिबेट देखते हैं, ठीक है, कोई भी डिबेट वगैरह यानी कि उस पे देखते हैं तो सुनते हैं कि ये सत्ता पक्ष से है, ये विपक्ष से है या ये विरोधी दल से है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमें समझना है। इससे अगला है कि वॉलपेपर परियोजना क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्रेस वार्ता क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल आसान है सभी। ठीक है, आराम से करेंगे बिल्कुल समझ करके। जैसे पहला हमारा पॉइंट है कि विधायक कौन होता है। देखिए, यदि हम बात करें किसी भी क्षेत्र की, ठीक है, कोई हल्के का क्षेत्र हो, ठीक है, हल्के का क्षेत्र मतलब तहसील, ठीक है, या फिर ब्लॉक वाइज। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि जैसे ये लोहारू क्षेत्र है, ठीक है, ये हो है जैसे लोहारू क्षेत्र। इसमें देखो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। चुनाव जैसे एक होता है केंद्र में, एक होता है राज्य में और एक होता है निम्न स्तर पर। ठीक है, स्थानीय जिसे हम कहते हैं। सरकार के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, जो पहला होता है जैसे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में हम देखते हैं किसकी भूमिका होती है, जिसे हम कहते हैं एमपी होता है सांसद। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। केंद्र सरकार में एमपी होते हैं जिसे हम सांसद कहते हैं, क्योंकि ये संसद के सदस्य होते हैं, संसद सदस्य। ठीक है, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसदीय सदस्य। ठीक है, इसको हम कहते हैं सांसद। प्लस में दूसरा जो चुनाव होता है वो होता है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार में हम जिसे चुनते हैं वो होते हैं एमएलए। ठीक है, और उसको हम कहते हैं विधायक। ठीक है, तो उसको हम विधायक कहते हैं। और इसे कहते हैं, जैसे देखो ये भी सदस्य होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा सदस्य। ठीक है ना। तो राज्य सरकार में होते हैं जैसे एमएलए होते हैं विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य जिसे हम विधायक कहते हैं। तो पहला हमारा जो था वो है कि विधायक क्या होता है। ठीक है, विधायक कौन होता है। विधायक होता है एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख लेना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। ठीक है, यदि हम बात करें एमपी की, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का सदस्य। ठीक है, जिसे हम आमतौर पर सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विधायक कौन होता है, एमएलए। तो ये जैसे लोहारू के अंदर हमने जैसे एमएलए चुना। वर्तमान में लोहारू से एमएलए कौन है, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर उत्तर लिखे, जो भी लोहारू का वर्तमान में एमएलए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के जो कृषि मंत्री है, ठीक है, हरियाणा के जो कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जो है वो लोहारू से एमएलए है। कौन है आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है नेक्स्ट है जैसे निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने एरिया बनाया था, ये जैसे मान लीजिए लोहारू क्षेत्र है। ठीक है, लोहारू क्षेत्र। अब इसके अंदर देखिए, यदि कोई भी वार्ड है, ठीक है, वार्ड किसी भी क्षेत्र से ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां पर किसी भी विधायक, सांसद इत्यादि का चुनाव होता है, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र। ठीक है, ये जैसे क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जैसे एमएलए का चुनाव होना है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया, निर्वाचन क्षेत्र। अब देखो प्रश्न कई प्रकार से आते हैं। अब जैसे कई बार हो जाता है कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, हरियाणा में विधानसभा के सदस्य कितने हैं। प्लस में एक सवाल और भी कर दिया जाता है कि हरियाणा को कितने
निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। तो हरियाणा को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है? 90 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ठीक है ना। ये याद रखने की चीज है कि हरियाणा को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो कितने 90 इसका सही उत्तर रहेगा। प्लस में एक जो हम याद करते हैं, इसको राज्यपाल है वो नियुक्त कर सकता है, लेकिन आज तक राज्यपाल ने ऐसी अपनी शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया है। जहां तक बात है हरियाणा की, ठीक है, तो इसे 90 निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बांटा जा सकता है। अब जैसे है नेक्स्ट है जैसे बहुमत, ठीक है। अब देखिए कि बहुमत क्या होता है। अब सिंपल सी भाषा में यदि मैं बताऊं आपको कि बहुमत क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर समझ में ना आए तो बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो बहुमत क्या होती है। बहुमत मैंने पहले बताया आप सभी को कि बहुमत क्या होती है। जैसे शुरुआत में मैंने ले लिया, जैसे संख्या इसकी 10, ठीक है, 10 है, एक साइड आ गई जैसे 5, एक साइड आ गई 5, तो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है, इसमें कोई भी बहुमत नहीं है। यदि मैं इसी के 2 टुकड़े कर दूं, इधर तो कर दूं मैं 6 और इधर कर दूं 4, तो किसका बहुमत है? 6 का बहुमत। बहुमत जिसके पास मत अधिक है, ठीक है, जिसके पास वोट अधिक है वो होता है बहुमत, ठीक है ना। बहुमत संख्या में आधे, जिसकी आधे से ज्यादा संख्या हो वो बहुमत कहलाता है, ठीक है ना। तो बहुमत समझ में आएगा क्या होता है, जैसे हमारा बहुमत हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है कि सत्ता पक्ष, वर्तमान में जो भी सरकार है, ठीक, हरियाणा में कौन सी सरकार है, हरियाणा में कौन सी सरकार है, जो भी हरियाणा के अंदर वर्तमान में हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। उसी के बाद हम जो है नेक्स्ट करने वाले हैं, जिस जो भी क्लास देख रहा है सभी को बताना है कि वर्तमान में सत्ता पक्ष, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है। अब देखिए सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष होता है चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद जिस भी पार्टी का विधानसभा में, ठीक है, जिस भी पार्टी का विधानसभा में या लोकसभा में बहुमत जिसे मिलता है, ठीक है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसे हम सत्ता पक्ष कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि जैसे सेंटर में बीजेपी, ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है इसका बहुमत है, ठीक है ना, बहुमत है, तो ये सत्ता पक्ष है, क्योंकि सत्ता किसकी है? सत्ता किसकी है? फिलहाल बीजेपी की है, तो इन्हें सत्ता पक्ष कहते हैं। अब देखो सत्ता पक्ष हो गया, इसके अपोजिट है जैसे विपक्ष। विपक्ष होता है उल्टा, उल्टा कौन होता है? जो सीधा नहीं है, सीधा कौन नहीं है, जैसे सीधी सरकार किसकी है? बीजेपी की है, इसके अपोजिट कौन सी होगी? जैसे कांग्रेस सरकार है, ठीक है ना। अब जैसे विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है? जैसे कांग्रेस सरकार है, ठीक है। अब जैसे हरियाणा में भी है, हरियाणा में जैसे बीजेपी प्लस कौन सी सरकार है? जैसे जेजेपी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गठबंधन के साथ सरकार है। इसके अपोजिट में कौन है? जैसे अपोजिट में वही कांग्रेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। विपक्ष बदलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे विरोध पक्ष भी वही होता है, ठीक है, जो विरोधी पक्ष का विरोधी जो होता है। अब जैसे सरकार के अंदर जो भी मुद्दे होते हैं, क्या होते हैं? मुद्दे, जो भी सरकार के अंदर मुद्दे होते हैं ना, उनके ऊपर सवाल कौन उठाता है? विरोधी पक्ष उठाता है, याद रखना। अब जैसे कोई नई नीति लागू करनी है, ठीक है, कोई नई नीति लेके आए, नया कोई कानून लेके आए ना, तो उसके ऊपर जो भी बहस होती है, क्या होती है? बहस जो भी होती है ना, तो उसके ऊपर बहस विपक्ष या विरोध पक्ष वाले करते हैं, ठीक है। अपोजिट जो पार्टी होती है उसके ऊपर सवाल जवाब करती है कि ये ऐसे गलत है, ये सही है, ये ऐसा, इसको ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी सवाल पैदा करता है वो विपक्ष कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया विपक्ष क्या है। अब देखो नेक्स्ट जैसे वॉलपेपर योजना, ये ना वॉलपेपर योजना जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, एक प्रकार की सरकार की ये क्या है? एक्टिविटी है, ठीक है, सरकार की एक्टिविटी। इसमें क्या है देखो, ये होती है जैसे हिंदी में कहूँ तो गतिविधि, ठीक है ना, गतिविधि सरकार की ये ऐसी गतिविधि। अब जैसे पीछे कोरोना था, ठीक है ना, पीछे कोरोना उससे पहले मान लीजिए जैसे बीमारी फैल रही है, ठीक है, सरकार ने कहा कि भाई देखो इसकी जागरूकता के लिए पोस्टर लगाओ, ठीक है ना। वॉलपेपर परियोजना होती है जब भी कोई बीमारी, जब कोई ट्रेंडिंग में होती है या फिर कोई भी बीमारी के लिए जागरूकता के लिए हम उस पर चित्र इत्यादि या वॉलपेपर इत्यादि बनाते हैं। अब जैसे क्लास के अंदर है, अब जैसे क्लास के अंदर पोस्टर मेकिंग करते हैं, ठीक है, पोस्टर मेकिंग नहीं होती, पोस्ट मेकिंग करते हैं, पोस्टर बनाते हैं। अब जैसे विश्व एड्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे 1 दिसंबर को होता है, लेकिन पूरे महीने जो एड्स की एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है ना, उसमें जैसे एड्स के बारे में बताते हैं, तो उसी प्रकार हम उसे वॉलपेपर परियोजना कहते हैं। वॉलपेपर परियोजना एक प्रकार की एक्टिविटी है, गतिविधि है, जिसके अंदर हम किसी बीमारी या इत्यादि की जागरूकता के लिए विभिन्न चित्रों का जो है पोस्टर वगैरह इनका निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे है नेक्स्ट प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता क्या होती है? अब जैसे देखो कोई भी है, जैसे मुख्यमंत्री है, मंत्री है या जो भी XYZ जो भी है, ठीक है ना, उसको क्या करना है? मान लीजिए कोई नई नीति लागू करनी है या फिर XYZ से कोई और कुछ काम है, बताना चाहता है, कुछ जनता तक, बहुत बड़ी जनसंख्या तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहता है, तो प्रेस वार्ता के थ्रू, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं प्रेस वार्ता, ठीक है। प्रेस वार्ता क्या होती है? देखो प्रेस वार्ता जो संवाददाता जो होते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर वाले, ठीक है, एंकर जिसे हम कहते हैं, ये याद रखना, एंकर जो होते हैं उनका एक पत्रकारों का एक बड़ा समूह होता है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो सूचना है, ठीक है, ये जो सूचना है उसके पक्ष में वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, ये क्या फायदेमंद रहेगी, क्या सरकार मतलब कि लोगों को फायदा होगा, है, ठीक है, आने वाले समय में इसके क्या लाभ है। तो इस प्रकार के जो पर्सन है, वो ये जो एंकर है वो करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकारों का क्या होता है? समूह होता है, ठीक है, जो सवाल से इसके पक्ष में, नीतियों के पक्ष में सवाल पूछता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो सूचना इन्फॉर्मेशन है वो पूरे एक बड़े क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे राज्य कैसे शासन करता है, शासन में मैंने यही बता दिया, जैसे विधायक कौन होता है, प्लस मैंने देख लिया कि प्लस में सांसद कौन होता है, ठीक है, इसको MLA भी कहते हैं और सांसद को MP भी कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट जैसे निर्वाचन क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र जहां पर कोई भी इस तरह से चुनाव लड़ता है उसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वो जैसे हरियाणा की बात करें तो 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यदि हम बात करें इंडिया की, ठीक है, पूरे भारत को 545 निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बांटा जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट बहुमत। बहुमत क्या होता है? मोटे रिवीजन कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है बहुमत क्या होता है? जब आधे से ज्यादा संख्या किसी के पास है तो बहुमत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे 10 है, 10 6 जिसके पास भी होगा वो बहुमत कहलाएगा। नेक्स्ट सत्ता पक्ष, वर्तमान में किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, उसे हम सत्ता पक्ष कहते हैं। अपोजिट में कौन सी पार्टी है तो उसको हम विपक्ष या विरोध पक्ष कहते हैं। नेक्स्ट जैसे वॉलपेपर परियोजना, किसी भी बीमारी पर प्रकाश डालने के लिए एक ऐसी गतिविधि का प्रयोग करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पोस्टर इत्यादि बनाए जाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उसे हम वॉलपेपर परियोजना के नाम से जानते हैं। प्रेस वार्ता क्या होती है? देखो प्रेस वार्ता एक प्रकार पत्रकारों का समूह होता है जो सरकार को किसी भी विषय पर उसके पक्ष पर सवाल जवाब करता है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जो सूचना है बहुत बड़े क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो अब हम करने वाले। देखिए पहला प्रश्न देखिए, NCERT की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 32 के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल,
देखिए सबसे पहले तो हमने यही है कि जैसे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने किए हैं, ठीक है। इसमें है जैसे पहला है आम सभा। आम सभा होती है साधारण जनता की जो सभा होती है ना, साधारण जनता की सभा जो होती है उसको आम सभा कहते हैं, ठीक है। उनका कोई जो साधारण जनता है कोई सम्मेलन वगैरह कर ले तो उसको हम कहते हैं आम सभा, ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। भारत के राज्य, भारत में कितने राज्य है? भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है। प्लस में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है घर जा करके, ठीक है। अब जैसे इनकी सभी का क्षेत्रफल और जनसंख्या बराबर नहीं है, सभी को पता है जनसंख्या अलग अलग है और क्षेत्रफल अलग अलग है। नेक्स्ट जो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ तक कोई भी सदस्य चुनाव लड़ने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे बहुमत क्या होता है? बहुमत एक ऐसी स्थिति हो जिसमें आधे से ज़्यादा एक जो है मत या वोट होता है एक तरफी, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा किसी भी विचार पर सहमत हो। नेक्स्ट है जैसे सत्तारूढ़ दल क्या है? जिस दल की सरकार, ठीक है, जिस दल की या जिस पार्टी की सरकार कायम रहती है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। अब जैसे बीजेपी है सत्तारूढ़ दल है, ठीक है ना, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। विरोधी दल क्या है? विरोधी दल वही है जो सत्ता पक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में जो नहीं है वो विरोधी पक्ष है, ठीक है ना, सिंपल है। अब जैसे नेक्स्ट है कि क्या आपने अपने राज्य के अंदर ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल। अब देखो पेज नंबर 32 के ऊपर है, आप देख भी सकते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है, देखिए अब इसमें है कि हाँ बहुमत है। अब देखो सेंटर के अंदर हम देखते हैं ना, ठीक है, केंद्र सरकार में हम देखते हैं तो किसका बहुमत है? बीजेपी सरकार का बहुमत है, ठीक है ना। अच्छा वहाँ पर सत्तारूढ़ दल कौन है? बीजेपी है। विरोधी दल कौन है? कांग्रेस है, ठीक है ना। हाँ तो बस यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है जैसे कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा करें। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। एक पार्टी को 3 मिल गई, एक पार्टी को 3 मिल गई, एक पार्टी को 2 मिल गई और एक पार्टी को 2 मिल गई। मान लीजिए एक पार्टी को 1 और एक पार्टी को 1, ठीक है ना। अब जैसे 5 पार्टियां हो गई, इनको ये ऐसी सीटें मिली है। अब देखो सरकार बनाने के लिए, ठीक है, कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ेगी बताओ? 10 है। 10 में से कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए? सिंपल है, साधारण बहुमत चाहिएगा, ठीक है। 6 है तो मान लीजिए ये हो गई जैसे बीजेपी, ये होगी जैसे कांग्रेस, ये होगी जैसे बीएसपी, ठीक है, ये होगी जैसे हम बात करें जैसे अकाली दल, ठीक है, ये हो गई जैसे हम बात करें आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी को अगर सरकार बनानी है, ठीक है, तो किसके साथ समझौता करना पड़ेगा? या तो सीधा कांग्रेस के साथ समझौता कर ले तो दोनों सरकार बना सकते हैं। मान लीजिए ये न कहे कि नहीं मैं नहीं आ सकता आपके पास, तो इनको इसके पास जाना पड़ेगा बीएसपी के साथ। प्लस में बीजेपी प्लस बीएसपी का समझौता होने के पश्चात 5 ही सीटें हुई, सरकार नहीं बना सकते, तो एक अकाली दल या फिर एक या आम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और 6 सीटें होने के पश्चात क्या करेंगे? ये गठबंधन करेंगे। 3 पार्टियों का साथ होगा तभी सरकार चल सकेगी। इसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे एक होती है जैसे बहस समझते हो क्या होती है? विधानसभा में किसी भी विषय के ऊपर, ठीक है, अपना पक्ष विपक्ष, पक्ष जो होता है ना, सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले, उस पर सवाल जवाब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे 5 का दरकेश में पेज नंबर 36 के ऊपर, यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो प्रयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? अब देखिए ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपके, कई बार नहीं होता कि आपको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो बहुत से ख्याल लेते मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी बुद्धि जांची जाती है इसके अंदर कि आप किस हद तक आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब जैसे भाई स्वास्थ्य मंत्री बना दिया तो इससे रिलेटेड हम काम करवाएंगे, ठीक है। जो बीमारी जो है उसको, उसके लक्षण जो है ना, उस मतलब कि मान लीजिए कोई मलेरिया वगैरह है तो मच्छरों पर काबू पाने का कार्य करेंगे, गंदगी इकट्ठी नहीं होने देंगे, ठीक है। इन विषयों पर जो है ज़्यादातर कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ शर्तों में छोड़ दो, ये कुछ खास नहीं। अब देखो एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री है क्या डिफरेंस? अब देखो ध्यान से देखना। मान लीजिए सीटें आ गई 6, ठीक है, 6 सीटें आ गई, इसमें विधायक तो कितने हो गए? 6, लेकिन मंत्री बनेंगे ना, मंत्री मान लीजिए 2 मंत्री बना दिए। अब ये मंत्री विधायक भी है, प्लस में क्या भी है? मंत्री भी है और विधायक भी है, ठीक है ना। सारे विधायक मंत्री नहीं होते, लेकिन सारे मंत्री क्या होते हैं? विधायक होते हैं। आगे बात समझ में, ये बात ध्यान रखना।
जो मंत्रिमंडल में है ना, जो मंत्रिमंडल में है वो तो क्या होते हैं, मंत्री, और जो मंत्री परिषद में होते हैं वो क्या होते हैं, विधायक। समझ गए ना। अब जैसे नेक्स्ट है, छोड़ दो, हाँ, अभ्यास के प्रश्न है। अब निर्वाचन क्षेत्र या प्रतिनिधि शब्दों का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। अब बताओ आप, जैसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है। अब जैसे लोहारू है, लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ एमएलए का चुनाव होता है। एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा सदस्य। जब उसे जनता जो है चुनती है, चुन करके वो क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जैसे निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क नागरिकों, गुप्त और सर्ववयस्क मताधिकार, प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते। प्रतिनिधि क्या है, जिसे हम चुनते हैं ना वो हमारा प्रतिनिधि है, ठीक है। अब जैसे हम किसको, जो भी किसी को वोट देता है वो उसका प्रतिनिधि है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, ठीक। अब देखो जैसे ऐसे लगाओ आप, 90 है, जैसे हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 है। 90 में से ऐसा नहीं है कि 90 के 90 मंत्री है, मंत्री हो गए तकरीबन 12 या 13, ठीक है। 12 या 13 तो मंत्री है, प्लस में विधायक कितने हैं, सारे हैं, सारे विधायक हैं, और मंत्री कितने हैं, 12 या 13, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं। मंत्री कैसे बनते हैं, उन्हीं में से, विधायकों में से मंत्रियों का चुनाव किया जाता है, छंटाव किया जाता है। ये इसका विभाग है, ये इसका विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। देखो भाई, अब अगर बहस नहीं होगी कि ये गलत है या सही है, तो तब तक उसका पता नहीं चल पाएगा। अब कोई भी अगर गलत कानून लागू कर दिया जाए तो वो नुकसान ही करेगा। अगर उसके ऊपर बहस होगी ना तो ये पता चल जाएगा कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है ना। उसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगी। अब जैसे नेक्स्ट है, विधान सदस्य द्वारा विधायिका के किए गए कार्य और शासकीय में बीच के अंतर है। अब देखिए इसमें है, जैसे विधानसभा के सदस्य विधायिका के कानूनों का निर्माण करते हैं और स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों को विधायिका में घोषणा की जाती है। विरोधी दल के सदस्यों गलत नीतियों को सदन में विरोध किया जाता है। शासकीय कानूनों को संचालित करती है। और वो जो थी ना, अब जैसे इसमें क्या कह दिया कि विधानसभा सदस्य जो होते हैं ना और विधायिका के दिए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा, ठीक है, कार्यों के बीच अंतर क्या। अब देखो कानून निर्माण तो करते हैं, जैसे ये विधायक मंत्री जो है कानून निर्माण करते हैं। इसके पश्चात ये जो शासकीय विभाग है ना वो क्या करते हैं, इसको संचालित करते हैं, निर्णय और कानूनों को, ये सही है कि नहीं है, ठीक है, इनको जो लागू करते हैं, ठीक है। और इनका मेन इंपॉर्टेंट यही काम होता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था 7वीं कक्षा का, जो तीसरा चैप्टर था, राज्य कैसे शासन करता है, बिल्कुल अच्छी तरह हमने समझ लिया है। इसी प्रकार क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।